ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में एनएसयूआई ने किया जमकर आंदोलन। विभिन्न मांगों को लेकर लगातार एनएसयूआई कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय तक आवाज उठाता आया है। जब उनकी बात नहीं मानी गई तो उन्हें मजबूरन विश्वविद्यालय में एक साथ एकत्रित होकर जमकर आंदोलन करना पड़ा। दरअसल उनकी मांग है कि यूनिवर्सिटी में लगातार दलाली हो रही है और दलाली करने वाले कोई और नहीं, विश्वविद्यालय के ही कई लोग हैं, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। वहीं शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन विश्वविद्यालय में कुलपति नहीं पहुंचे तो उनका आक्रोश बढ़ गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन सभी को रोकने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन वह इसमें नाकामयाब रहे और छात्र नेता कुलपति चैम्बर के सामने जाकर बैठ गए और घंटों तक आंदोलन किया। वहीं छात्र नेताओं से पूछे जाने पर उन्होंने कहा, हम अपनी समस्या तो नहीं लेकर आते, छात्रों की समस्याओं को लेकर आते हैं। छात्रों को 1-2 दिन नहीं महीने तक यहाँ के दलाल दौड़ाते रहते हैं, कहते हैं पैसा दो तभी काम होगा। ऐसे नहीं होगा, जिसको लेकर उन सभी का आक्रोश आज बढ़ गया। सभी ने मिलकर जमकर आंदोलन किया। साथ ही एनएसयूआई जिंदाबाद, कुलपति मुर्दाबाद के नारे भी लगे। विश्वविद्यालय यही चाहता है छात्र उसके साथ कबड्डी खेले, मैराथन हो। ये विश्वविद्यालय तो चाहता है छात्रों का खून बहे, उसके खून, ये जो लाल रक्त रंग है ना, इससे हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन डीसी साहब को, कुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय को बहुत ही प्रेम है। अगर नहीं प्रेम रहता, कुछ दिन पहले ग्रिल पर एक लड़की का टांग टूटा था, परीक्षा नियंत्रक महोदय के गेट पर ग्रिल पर, उसी दिन सुधर जाते। आपको याद होगा जब एग्जाम चल रहा था समस्तीपुर में, एक छात्र का मौत हो गया। उसका कारण क्या था? उस दिन एग्जामिनेशन सेंटर पर एक बेंच पर 5-5 लड़का बैठा हुआ था। यह केवल हमारे यूनिवर्सिटी में ही ऐसा होता है कि परीक्षा में एक बेंच पर 5-5 छात्र बैठते हैं परीक्षा देने के लिए। इसका अगवा के तरह जो है लहूलुहान है। मैं आरोप नहीं लगाता हूँ, सबूत भी आपको दे चुका हूँ, सबूत के साथ बोलता हूँ। अगर थर्ड सेमेस्टर के जो रिजल्ट में या किसी भी कोई भी रिजल्ट आता है, यहाँ का 30% बच्चा का रिजल्ट जो है प्रमोटेड कर दिया जाता है या एब्सेंट कर दिया जाता है, उसको सुधार करें। ये डाटा सेंटर के मिलीभगत से होता है। उस डाटा सेंटर को आम छात्रों के लिए खोला जाए, जैसे पूर्व में खोला गया था। पहले भी था, आम छात्र जाते थे, काम करवा के आते थे। जब आम छात्र डाटा सेंटर के पास जाएंगे तो दलालों की कोई गुंजाइश नहीं होगी। लेकिन साफ तौर पर लगता है डाटा सेंटर कोई दामाद के तरह जो रखे हुए हैं पैक करके, इससे लगता है कहीं ना कहीं ये जो दलाल है उससे इनका मिली भगत है, कमीशन जाता होगा, इसलिए ऐसा करते हैं। दूसरी मांगे हैं कन्या उत्थान राशि। यूनिवर्सिटी के गड़बड़ी के कारण एक ही मार्कशीट के सीरियल नंबर वाले 4-4 बच्चा को मार्कशीट इशू हो जाता है, जिसका सीरियल नंबर सेम है। अब मैं पूछता हूँ, आज तो कन्या उत्थान राशि है, कल के डेट में हम नौकरी करने चाहेंगे, एक ही डिपार्टमेंट में 2 आदमी को नौकरी हो जाएगा, दोनों का सीरियल नंबर 1 रहेगा। बताइए कौन नौकरी से वंचित होंगे? उस समय तो वीसी साहब मौजरे में रहेंगे, इनको कोई दिक्कत होगा?
नहीं ना होगा दिक्कत। आप ही लोग बताइए दिक्कत किसको है? बीसी का एजेंट करता है। अभी जैसे हम लोग आ रहे थे, कई एजेंट जो है चक्कर लगा के बीसी को रिपोर्ट दे रहे थे। आप उनका कॉल ट्रेस कर लीजिए, किनसे उनको दिन में 5 बार बात होता है, वो अपना देखाएंगे, हमको डीवीआर देंगे अपना कॉल डाटा का, किनसे 5 बार दिन में बात होता है। और उससे लोग ही उनके दलाल चमचा उसको जो है ना किया जाता है। सब कॉलेज का भी वही हाल है। जो बड़ा बाबू है 55 साल से एक बड़ा बाबू पढ़ा हुआ है कॉलेज में। क्यों पढ़ा हुआ बड़ा बाबू बनकर? इसलिए पढ़ा हुआ कि उसको पता है कि कैसे एडमिशन में रुपया लेना है, किस लड़का कौन लेकर आएगा, सेटिंग सब पर। हमारा चेहरा अगर चमकाने का रहता, मैं 2019 में विश्वविद्यालय अध्यक्ष बना हूँ। उस समय बीसी साहब नए आए थे, उस समय बीएड का मांग था। उस समय भी हमने इनका इसी तरह से स्वागत कर दिया था। लगता है आप जा रहे हैं तब पर भी स्वागत लेकर ही जा रहे हैं। और दलाल सिस्टम बनाता है, दलाल जो है सिस्टम बनाता है। सिस्टम इनके हाथ में, सिस्टम ही सही कर दे। सबूत है, प्रमोटेड बच्चा पास करता है, आपका टीआर आखिर उस समय वाला टीआर फिर दोबारा वाला टीआर में आप कुत्ते बिना परीक्षा दिए प्रमोटेड बच्चा पास कैसे कर दिया? बीसी साहब को बुलाइए, कहिए अगर उनको हिम्मत है एनएसयूआई का विश्वविद्यालय अध्यक्ष आएगा और हम आएंगे दोनों एक साथ प्रेस मीटिंग कर। प्रशासन में बार बार बोलता हूँ, आज हमारा जो मांग है उसमें लिखा हुआ डाटा सेंटर को आम छात्रों के लिए खोला जाए। तब समझिए डाटा सेंटर को आम छात्र के लिए खुल जाएगा। आप बताइए ना, तो प्रशासन वहाँ पर किसी और बंद रहता है तब ना आम छात्र नहीं पहुँच पाता है। गेट में है, अगर गेट लॉक है, गेट में पर्दा लगल है, तब ना होता भागो भैंसुर वाला बात हो। भैंसुर वाला बात है, पर्दा लगा कर करते हैं, समझे, जो कि हम लोग आम छात्र उसको नहीं देख पाता है। ये है हम जेएन कॉलेज मधुबनी में, उसमें हम सबसे ज्यादा वोट से चुनाव जीत के आए। जब उस कॉलेज का विद्यार्थी यहाँ सुधार करवाने के लिए आता है, तो इसको यहाँ पे 4 बार चक्कर लगाना पड़ता है, तब पर भी उसका काम नहीं होता है। कभी कन्या उत्थान योजना के नाम पे, तो कभी बीएड या सीटेट कोई भी एग्जाम होता है, उसके लिए यहाँ आता है, कोई भी काम नहीं किया जाता है। और बीसी सिर्फ दलाल फैला रखा है, उसके द्वारा यहाँ से भगा दिया जाता है। बोला था बीसी साहब अभी अपने चैम्बर में नहीं है। वह पूरे कॉलेज प्रशासन जो है उसको दलाल पालने में सबसे ज्यादा प्रॉफिट है कि उसका मुखबिरी करता है। 5 दिन से मैं लगातार आ रहा हूँ और मैं अपनी बहन का काम लेकर आया हूँ और 4 लोगों का लेकर काम लेकर आया हूँ। मैं बीसी साहब से मिलना चाहता हूँ, कंट्रोल बोर्ड से भी मिला। तो मैं बोला कि सर कन्या उत्थान और पेंडिंग वाले को लेकर भी मैं अपने कॉलेज से, मैं एलएनजे कॉलेज का ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ और प्लस एनएसयूआई का भी सदस्य हूँ। मेरा काम नहीं हो रहा। मैं एलएनजे कॉलेज के प्रोफेसर से मिलता हूँ, अपने प्रिंसिपल साहब से मिलता हूँ, तो मुझे यूनिवर्सिटी दौरा देते हैं। कहा जा रहा है, कह रहे कि भाई हमसे नहीं होगा, आप यूनिवर्सिटी जाइए। यूनिवर्सिटी बोलता ठीक हम कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर बीसी भी वही है और बीसी आते भी नहीं है। ये चोर दलाल का अड्डा बन चुका है, करप्शन का अड्डा है। यहाँ पर हर गेट पे एक एजेंट बैठे हुए हैं। मैं एजेंट से मिलता हूँ तो बोलता भैया 700 रुपया दो, 1400 रुपया दो, काम हो जाएगा। एक लड़का को 1400 रुपया लिया, अभी तक उसका काम क्यों नहीं हुआ? कौन है इसके पीछे? ये दलाल बैठे हुए हैं, ऐसे दलाल को निकालिए।